स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आपकी हिंदी की जो बुक है, 3rd क्लास की हिंदी झिलमिल, उसके हम 4 लेसन्स कर चुके हैं। 4 पार्ट हो चुके हैं ना। 4 पार्ट करने के बाद आज हम देखते हैं कि कितना सीखा है। जो 4 पार्ट हमने पढ़े हैं उनमें जो जो बातें हमने सीखी हैं उनकी आज टेस्टिंग होगी। देखते हैं कि हमें कितना याद है। सही अर्थ पर टिक का निशान लगाएं। ये ठीक का ऐसे निशान होता है ना। अब जैसे ये दे रखा है सरस। सरस मीन्स क्या होता है? अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है, पहले पार्ट में ये आपका शब्द आया था सरस। सरस का मतलब सुहावना होता है या रस भरा होता है। दो आपको यहाँ पर मीनिंग दे रखे हैं। जो आपको मीनिंग करेक्ट लगता है उस पर आपने टिक करना है। तो अब आप याद करें, सरस का क्या मीनिंग है? सुहाना, सुहावना या रस भरा? बोलो। सरस मीन्स होता है रस भरा। पे टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लामनी मीन्स क्या होता है? फसल की कटाई या फसल। बोलो। जो लेसन था हमारा साझे की खेती, उसमें जो लेसन था बेटे हमारा साझे की खेती, उसमें ये वर्ड आया था लामनी। लामनी मीन्स क्या होता है बेटे? फसल की कटाई। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, इस पे हम टिक कर देंगे। उत्साह, उत्साह मीन्स क्या होता है? उन्नति या जोश। उत्साह मीन्स होता है जोश। वेरी गुड। खाजा, खाजा मीन्स क्या होता है? मिठाई या किसी जगह का नाम। दो आप दे रखे हैं, जो मीनिंग हमें सही लगेगा उस पर हम टिक करेंगे। तो खाजा मीन्स होता है मिठाई, ठीक है। खाजा एक मिठाई का नाम है। नेक्स्ट देखो, वस्तुओं का उनके गुण से मिलान करें। शब्द आपको दे रखे हैं और उनके गुण इधर दे रखे हैं, आपने मिलान करना सही से। जल, जल का, जल कच्चा, जल नन्ही, जल ठंडा। यस, जल ठंडा। तो हम जल करेंगे ऐसे, आपने यूं लाइन ठंडे तक ले आनी है। नेक्स्ट देखिए, वन, वन कैसे? हरे भरे। शाबाश। फल, फल नन्ही या फल कच्चा? फल कच्चा। गोंद नन्ही, ठीक है। इस तरह से आपका ये मिलान हो जाएगा। घाट और बाट में तुकबंदी है। अब बात आती है, तुकबंदी क्या होती है? तुकबंदी जैसे जो शब्द बोलने में एक जैसे पीछे से साउंड दे, जैसे घाट, बाट, ठीक है। एक सबके पीछे ट ट ट की साउंड आ रही है। इसी तरह से हमें तुकबंदी करते हुए निम्नलिखित के लिखने हैं। अब हमें शब्द दे रखा है देश। हमें एक ऐसा और 2 शब्द बनाने हैं जिसके पीछे ऐसी ही साउंड आए, श की। देश, और बताओ क्या हो सकता है? मुझे तो याद आ गया, वेश, है ना। देश, वेश। और दूसरा शब्द मैं लिखती हूँ केश। एक जैसा लग रहा है ना बोलने में, ये हमारी तुकबंदी बन गई। देश, वेश, केश। अगला शब्द है तन। तन से मिलता जुलता शब्द मन, वन। इस तरह से हिंदी शब्द हमने यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। ठीक है। प्रश्न क्या है? कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? जो साझे की खेती आपका लेसन था बेटा, उसमें था ना ये, कौवे क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया था? कौवे ने चिड़िया से दोनों सारा दाना चुगने को भटकते रहते हैं, है ना। कौवे ने यही कहा था ना। कौवे ने चिड़िया से कहा कि दोनों सारा दिन दाना चुगने को भटकते हैं, इससे अच्छा होगा हम साथ मिलकर खेती करें। तो बेटा, ये जो जितने भी हमारे ये है क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, ये पहले 4 पार्ट किए हैं, उन्हीं में से ही ये छांटे गए हैं। देखना है कि कितना आता है, ठीक है। इस पर क्या है? बूंद क्या कहकर पिघल गया? क्या देखकर पिघल गया? बूंद का मन क्या देखकर पिघल गया? क्या देखकर पिघल गया?
किसान की उदासी और उसके सूखे खेतों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। है ना, ये क्वेश्चन आया था ना आपके लिए। क्या है 5th, ईमान प्लस दार। ईमान को जब हम ईमान में दार को जोड़ देंगे तो दोनों शब्द मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, ईमानदार। ईमान जमा दार, ईमानदार। ऐसे ही दार, ठीक है। कैसे बनेंगे शब्द, जैसे अब क्या है, खबर जमा दार, तो खबर और दार को जब आप जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा बेटा, खबरदार। आसान है ना। आगे देखें, पहरे जमादार को जब आप जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, पहरे। दोनों शब्दों को जोड़कर इकट्ठा लिख दें और इसे पढ़कर लिखें, पहरेदार, खबरदार। ठीक है। शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। वाक्य मीन्स होता है बेटा एक सेंटेंस बनाना, एक लाइन बनाना पूरी। ये तो सिर्फ एक शब्द है ना, हमें पूरी एक लाइन बनानी है, एक वाक्य बनाना है। खेलता पर आप क्या लाइन बना सकते हैं, क्या वाक्य बना सकते हैं, बोलो। मैं रोज खेलता हूँ। एक ऐसा वाक्य है जिसमें खेलता शब्द आना चाहिए। आया, मैं रोज खेलता हूँ। अब भी आप यही वाक्य बना सकते हैं, मैं रोज खेलती हूँ, या फिर सीता खेलती है। किसी का भी आप नाम लिख, कोई भी वाक्य आप जो आपके दिमाग में आता है वो आप वाक्य बना सकते हैं। सीता खेलती है, हमें एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द आता हो, तो हमने बना दिया। बकरी, मैंने बकरी है, मैंने बकरी देखी है। अब आ गया बकरियां। बकरियां पे वाक्य देखो क्या बन सकता है, रोहन के पास 2 बकरियां हैं। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं बेटा, ठीक है, बशर्ते कि हमारा ये जो शब्द दे रखा है वो उस वाक्य में आए। मैं रोज खेलता हूँ, खेलती बनाना था, हमने ये वाक्य बना दिया। बकरी पे हमने ये और बकरियां पे इस तरह से हमने वाक्य बनाया। आप और जो वाक्य आपके दिमाग में आता है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ऐसी 2 चीज़ों के नाम लिखें, वह मीठी हों, गोल भी हों और मीठी भी हों। मुझे तो बेटा याद क्या 2 चीज़ों का नाम क्या है, मेरा फेवरेट रसगुल्ला। क्या आपको भी पसंद रसगुल्ला? और दूसरा नाम क्या लिखना, मीठा हो, बोलो, सोचो जरा। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, है ना, गोल भी होती हैं ये चीज़ें और मीठी भी होती हैं। क्वेश्चन आता है, गन्ने से क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है गन्ने से, पता है आपको? चीनी, खांड, ये चीज़ें हमारी गुड़ से, गन्ने से बनती हैं, है ना, खाते हैं ना हम। ये सारी चीज़ें मीठी होती है, जैसे गन्ना मीठा होता है ना बेटे, फिर गन्ने का रस निकाल के उससे अलग अलग प्रोसीजर से हम ये चीज़ें बनाते हैं, गुड़, चीनी, शक्कर, खांड। ठीक है। आई होप ये पूरी रिवीजन जो 4 थी आपको अच्छे से आ गई होगी। जिन बच्चों ने 4 चैप्टर्स अच्छे से रेडी कर रखे हैं, अच्छे से याद कर रखे हैं, उनको ये टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिन बच्चों को याद नहीं है तो वो अब याद करें, क्योंकि बेटा अब भी एग्ज़ाम हो गए हैं ना, तो अब आपका कल से नया सिलेबस शुरू होगा। हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 5th चैप्टर। फ़िलहाल के लिए आज तक के लिए आपकी ये रिवीजन थी, आपने
18th और 19th जो पेज है, 18वां और 19वां पेज आपने कितना सीखा ये फिल करना है। ठीक है, पहले तो अपने आप से इसको भरने की कोशिश करनी है आपने, अगर ना आए तो आपने मेरी वीडियो देख लेनी है। ठीक है, वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, बाय।